जय माता दी। योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको प्रॉफिट लॉस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। तो आप देखते रहें, प्रत्येक वीडियो को आप विधिवत देखें तो आपको सब कुछ जितना जितना आता है हर टाइप के प्रश्न आपको समझाएंगे। तो आज टॉपिक चालू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, पता हो। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ एंड लॉस मीन्स होता है हानि। ठीक है, ये होता है। इसमें कुछ वर्ड का जो शब्द आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक आता है सीपी। सीपी ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक वर्ड इसमें यूज होगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। खरीदना। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। बेचना, ठीक है। और जैसे किसी वस्तु को जब बेचा जाता है तो वो क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य होता है, तो उसको एसपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, कोई खरीदता है तो उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे मान लो 5,000 में हमने किसी वस्तु को खरीदा तो 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि 5,000 में हमने खरीदा है। अगर 5,000 में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी क्योंकि बेच रहे हैं तो एसपी हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में रुपयों में अगर पूछा जा रहा है तब तो हम रुपयों में मान बताएंगे, परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो हम परसेंटेज में बताएंगे। जैसे ये सीपी लिखा है, ये एसपी है। मान लो यहाँ पे कोई 20 रुपये है, सीपी है 20 रुपया और एसपी है 30 रुपया। ठीक है, सीपी कितना है 20 रुपया है और एसपी कितना है 30 रुपया। तो आप इसको देख के ही बता सकते हो कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। 20 रुपये में खरीदा, 30 में बेचा, हाँ लाभ हो रहा है। तो आप तो ये पता ही आराम से देख के बता सकते हो बिल्कुल कि इसमें लाभ होगा। अगर यहाँ पे मान लो 30 रुपये है और यहाँ पे हो गया 10 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30 रुपये में सीपी है उसका, 30 में खरीदी और 10 में हमने 10 में बेची, तो यहाँ पे हानि हो रही है। तो इस वाले में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस वाले में हानि हो रही है। ठीक है, तो लाभ हानि देख के ही बता सकते हो, लाभ हानि को देख के ही बता सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि एसपी बड़ा है सीपी से, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो वहां पे लाभ होता है। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, जब कोई चीज मान लो ये सीपी है 500 और ये है 600। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, क्योंकि 500 रुपये की चीज 600 में बेची गई। यही चीज यहाँ पे है, तो यानी अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य देखो ये बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। अब लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा लेंगे, 600 में से 500 घटा लेंगे, 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर यहाँ पे मान लो ये 700 है, ये 500 रुपये है। अब देखो क्रय मूल्य किसी वस्तु का 700 रुपये है, विक्रय मूल्य 500 है, मतलब कि 700 में हमने किसी वस्तु को खरीदा और उसको 500 में बेचा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा हो गया। ठीक है, जब क्रय मूल्य ज्यादा तो आपको ऐसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पे हानि हो रही है, क्योंकि 700 में खरीदा और 500 में बेचा, कितने की हानि हो रही है, 200 की। क्रय मूल्य में से ये हमने घटा लिया, 200 रुपये की हानि हो रही है। ये तो रुपयों में मान आ गया। यही चीज यहाँ पे लिखी है, यदि सीपी बड़ा हो एसपी से, सीपी बड़ा हो एसपी से, यहाँ पे देखो क्रय मूल्य बड़ा है, 700 है वो 500 है, बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, हानि होगी। और हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हानि हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये तो हम रुपयों में लाभ हानि निकालेंगे, ऐसे रुपयों में पूछा जाएगा तो ऐसे निकाल लेंगे। इसके अलावा 2 फार्मूले आपको याद होंगे, नहीं तो फिर रिवीजन कर लो, आप इन्हें बिल्कुल याद कर लो कि प्रतिशत लाभ पूछा जाए। ये तो लाभ रुपयों में हो गया 100,
प्रतिशत लाभ पूछा जाए तो हम फार्मूला लगाएंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। हानि पूछा जाए तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इन फार्मूले से हम परसेंट भी निकाल लेंगे इनका। हाँ आगे थोड़ा नोट डाल के आप नोट कर लें कि लाभ हानि जो होता है क्रय मूल्य पर आधारित होती है, यानी क्रय मूल्य पर आधारित होता है और बेस्ड ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस एंड प्रॉफिट बेस्ड होता है। इसके अलावा या तो कह सकते हैं लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। जो वास्तविक हमारा लाभ या वास्तविक हानि होती है वो हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। सभी सवाल क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे वास्तविक लाभ हानि के लिए। लेकिन कभी कभी सवाल में प्रश्न में ही कह देगा, एक शर्त रखेगा कि जो लाभ हो रहा है वो विक्रय पर आधारित है, तब हमें वहाँ पे विक्रय मूल्य पर लगाना होगा। तो आपको पहले बिल्कुल बेस से करवा रहे हैं, फिर बाद बेस से लेके बिल्कुल डिफिकल्ट तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको सब सॉल्व करवाएंगे। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई प्रश्न लेने यहाँ पे दिया है, मान लो सर सीपी दिया है 20, ठीक है। देखो सीपी दिया है 20 और एसपी दिया है 30 दिया है। अब यहाँ पे देखो क्रय मूल्य 20 रुपये है किसी चीज़ का, इसमें दिख रहा है साफ, किसी चीज़ का क्रय मूल्य 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 30 रुपया है। अगर परसेंट से आप लगाओगे तो पहले परसेंट से भी सिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाहते हैं, वो भी आप सीखें ताकि कंपटीशन में कोई सवाल आपसे छूटे ना। अब देखो लाभ कितने रुपए का हो गया, पहले फार्मूला लिख लो। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे अपान में ये लिखा है क्रय मूल्य पर आधारित होता है, तो अपान में क्रय मूल्य ही आता है, ठीक है। क्रय मूल्य ही आएगा, चाहे लाभ परसेंट निकालो तब भी बटे में यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा, हानि परसेंट निकालेंगे फिर भी यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा। लेकिन कभी कभी सवाल में कह देगा कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे अनुमानित करता है, तब यहाँ पे विक्रय मूल्य करेंगे, लेकिन वैसे नहीं, वैसे हम क्रय मूल्य ही रखेंगे। तो अब मान डाल देंगे लाभ परसेंट बराबर कितना लाभ लिखना है, 20 से 30 हो गया, 10 का लाभ हो रहा है, गुणे 100 और सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, क्रय मूल्य कितना 20 है। अब काट लेंगे 20 पंचे 100 तो 10 बचे 50%। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी को जरा दूसरे टाइप से कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी आप ये डाटा ऐसा होगा कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो नॉलेज होना चाहिए। जैसे पीछे भी लगाया वैसे तो आप लगाएंगे ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जैसे कोई वस्तु 100 रुपये हो, ठीक है, 100 पर अगर 20 रुपये फायदा मिलता है, 100 पर कोई भी मान जितना होता है वही परसेंट हो जाता है, क्योंकि 100 पर जितना मान होता है वही परसेंट हो जाता है। देखो इधर 100 रुपये से कोई चीज़ 90 हो गई तो कितना कम हुआ, 10 हुआ, क्योंकि बेस यहाँ पे 100 है तो 10% हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ यहाँ पे 120 हो जाएगी तो 100 से कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, तो 20% का फायदा हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा, ये 10% की हानि हो जाएगी। कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है, इधर वाला मान 100 है, तो उस पर सीधे जो ज़्यादा या कम आता है उसके आधार पे परसेंट हम बता सकते हैं, क्योंकि 100 पर जो हम परसेंट निकालते हैं तो वही परसेंट आती है जो रुपए हमारे होते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसे दिया हो कि 500 और 500 पे 50 रुपये का फायदा मान लो हो रहा है, 500 की चीज़ मान लो 500 रुपये की, जैसे यहाँ पे देख लो, इस 100 पर तो वही हो जाता है। मतलब अगर 500 की चीज़ है और 550 में बेची गई, कितनी ज़्यादा बेची गई, 50, तो इसको 50% मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कितना था, 500 था। अगर यहाँ पे 100 होता तो हम सीधे जितना ज़्यादा होता हम उतना कर सकते थे, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा, यहाँ पे 20 रुपये की चीज़ 30 रुपये हो गई, ठीक है, तो इधर वाला मान अगर हम 100 बना लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो इसको किसी से गुणा करके क्या हम 100 बना सकते हैं, 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी अगर आपको क्रय मूल्य 100 बनाने में आसान है तो आप बना लिया करो, नहीं तो फार्मूले से तो लगाएंगे ही, ठीक है। तो इसको अगर 5 से गुणा कर दें और इसको भी 5 से गुणा कर दें, अब 100 हो जाएगा, ठीक है, 20 पंचे 100 और ये 150 हो गया। अब देखो 100 रुपये की चीज़ 150 हो गई, कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया, मतलब 50, यहाँ पे 50 का फायदा हुआ, 50% उसको फायदा हो जाएगा, 50% लाभ सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट फार्मूले आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों ये पता होने चाहिए कि फार्मूले का भी यूज है और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। दूसरा को सवाल ले रहे हैं, ये अगला सवाल दिया है, ठीक है, ये
40 है यहाँ पे और कितना है 90 ही प्रश्न है। चलिए नहीं 90 नहीं है, ये 30 है यहाँ पे, ठीक है। ये सीपी यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 40 है और सेलिंग प्राइस उसकी 30 है, ठीक है। अब अगर फार्मूले से लगाएंगे, दोनों तरह हम आपको बता रहे हैं, दोनों आपको कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए कि पता नहीं कहाँ पे कैसा यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। तो कंपटीशन में टाइम की वजह से प्रश्न बच्चे छोड़ देते हैं। तो हम आई होप ये हम मतलब हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, हम सोच रहे हैं कि आप ये प्रश्न कोई छूटे ना। तो ये 40 से घट के मूल्य 30 रह गया, कितने की हानि हुई यहाँ पे 10 की हुई, बटे में क्रय मूल्य लिखा जाता है। फार्मूला ये तो होता है हानि बटे कॉस्ट प्राइस और गुणे में 100। अब काट लेंगे इसे, 0 से 0 कट गया, 4 से जब इसको काटेंगे 25 आएगा, तो हानि इसको 25% की हानि हो जाएगी। तो फार्मूले से तो आप ऐसे लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा 25% की हानि हो जाएगी। फार्मूले से तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड मेथड यानी फार्मूला अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें विदाउट फार्मूले भी आप कर सकते हैं। इसको मान लो हम इरेज कर दें, देखो 25% लॉस आया था, आप याद रखना। ये 40-30 है। आप सोचो इधर वाले का मान हम अगर 100 कर दें किसी प्रकार, इधर वाले का मान 100 अगर हो जाए तो हम सीधे निकाल सकते हैं। तो पहले 0 से 0 हमने काट दिया और ये 4 बचा, 4 को अगर हम 25 से गुणा करते हैं, 25 से गुणा करें तो 100 बन जाएगा। 25 चक्कू 100 और 25 जितने से इधर मल्टीप्लाई किया उतने से उधर किया जाएगा। तो 25 दिया 75। अब देखो 100 रुपये की चीज़ 75 रह गई, कितना घट गया 25 घट गया। तो समझो घटा है मतलब 25% की हानि हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब 100 पर जो मान होता है वही हमारा परसेंटेज हो जाता है, तो 25% की हानि होगी। ये आप समझ लें। तो प्रश्न दिया है पहला, क्वेश्चन नंबर पहले से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी लगा सकें। एक दुकानदार 600 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उसे 720 रुपये में बेचता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो ये सीपी लिख लेंगे, इधर एसपी लिख लेंगे। तो 600 रुपये में खरीदा, 600 में खरीदा है, तो 600 में उसने खरीदा, 720 में बेच दिया। ये पूछा जा रहा कितना लाभ हुआ। तो चाहे आप फार्मूले से लगाओ, हम आपको दोनों तरह से करवाएंगे, ठीक है। तो पहले फार्मूले से ही लगा लो यहाँ पे, तो हो जाएगा लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितने का लाभ हो रहा है? 600 की चीज़ 720 में बेच रहे हो तो 120 का लाभ हो रहा है। 120 का कितने में हो रहा है? क्रय मूल्य कितना 600 है और परसेंट बनाएंगे गुणे में 100 करना है। फार्मूला यही तो होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12, 20%, यानी 20% का उसे प्रॉफिट इसमें फायदा हो रहा है, 20% का उसे लाभ हो रहा है। ये हो गया। अब अगर आप वैसे अगर ऐसे भी लग सकता है, थोड़ा आप मतलब अगर समझ गए तो कर लेंगे। इसको अगर 100 बना लिया जाए, 100 ये कब बनेगा? जब 6 से इसे डिवाइड कर लें, 6 से अगर भाग दे दें, इसे काटते हैं तो ये 100 बन जाएगा। अब इतना ध्यान रखना, जो हमें इधर करना है वही उधर करना पड़ेगा। हमने 6 से इसको काट दिया, 100 हो गया। 6 से इसको काटो, 6 कम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12। अब 100 रुपये की चीज़ कितनी हो रही है? 120 हो रही है। कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है, तो 20% का लाभ हो गया। अगर ये घट जाए तो समझो हानि होगी, बढ़ रहा है तो लाभ होगा। तो 20 बढ़ रहा है ना, 20% हो गया। 20%, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस दोनों आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 600 में बेच दिया, ठीक है। यानी 800 में उसने खरीदा और कितने में? 600 में बेच दिया, 600 में बेच दिया और हानि पूछी जा रही है, ठीक है। तो क्या करें, इसको अगर हम 100 बना लें तो हमें आसान हो जाएगा। तो 100 बनाने के लिए क्या करें, इसको हम 8 से डिवाइड कर दें। 8 से इधर हमने भाग दे दिया, काट दिया, 8 से इधर काटेंगे। 8 सते 56, 57, 59, 4 बचा, तो 8 पंचे 40, ठीक है। अब देखो 100 रुपये की चीज़ 75 हमको मिला, 100 रुपये की चीज़ हमने खरीदी और 75 में बेचा, तो हमको कितने का नुकसान हो रहा है? 25 का हो रहा है। तो इधर 8 से दोनों को काट लिया, ये 100 हो गया, ये 75 हो गया। अब कितना नुकसान हो रहा है? 100 रुपये हमारी चीज़ है, 100 में हमने खरीदी मान लो, ठीक है, और 75 में अगर बेची कोई वस्तु को 25 का ही तो नुकसान होगा। अगर बेस 100 होता है तो वही परसेंटेज हो जाता है, 25% हानि होगी। तो ये चाहे आप फार्मूले से लगाएं तब भी इतना ही आएगा, तो आप समझ, ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश एक स्कूटर 20,000 में खरीद कर
वह उसे 12% लाभ पर बेचता है। रमेश ने स्कूटर कितने रुपए में बेचा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो समझाने जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा बदल रहा है। पीछे थोड़े सवाल अलग टाइप के थे, यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के हैं। तो है तो इजी ही, लेकिन जो हम समझाना चाहते हैं वो आप समझे जरा। जैसे ये दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि जो सीपी होता है, ठीक है, उसका जो यानी यहाँ पे परसेंट लिख रहे हैं, ठीक है, इस यहाँ पे परसेंट आपको समझा रहे हैं। ये सीपी का परसेंट कभी लिखना हो, समझो आप 100 लिखना, सीपी का परसेंट कितना हो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो सीपी का हम परसेंट मान लिए 100। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य का कितना होगा, विक्रय मूल्य का समझ लो, इधर विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य का, तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज 100 हो गया। और एसपी का परसेंट क्या होगा, जरा ये ध्यान देना। अगर कहने का मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ की परसेंट को हम इस वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, लाभ हो रहा है तो 100 में हम वो जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हानि हो रही है तो 100 में से हम उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। हानि मतलब घटा देंगे परसेंट को, लाभ है तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे अगर से क्रय मूल्य है, कोई चीज़ क्रय मूल्य है और उस वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 ये है, 20% का लाभ होगा तो वो सेलिंग प्राइस का परसेंट 120 हो जाएगा। ठीक है, लाभ जैसे मान लो 20% अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। अगर हानि हो रही है, अगर जब कभी 20% हानि हो जाए तो 100 में से 20 को हानि को क्या करेंगे, घटा देंगे। 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस, उसका परसेंटेज 100 ही रहता है, और एसपी जो होता है उसका परसेंटेज लाभ हानि के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बदलती रहती है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे जितना होगा, हानि होगा तो 100 में से उसको हम घटा देंगे। अगर इतना हो आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी आप ढंग से कर लेंगे। जैसे ये जो मान दिया हो वो लिख लेंगे, जो रुपयों में मान दिया वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 20,000। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मान है इसकी तुलना इसी से करेंगे, मतलब इसी के मान से करेंगे, और मल्टीप्लाई में वो लिखा जाता है जो पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना, ये लिखा है 20,000 में खरीद कर, तो 20,000 में जब खरीदा है तो ये सीपी हो गया, और सीपी का परसेंट कितना हमने बताया है, 100 होता है, तो बटे में 100। अगर एक क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का परसेंटेज बटे में, अगर विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज गुणे में, अगर ये लाभ होता तो लाभ का परसेंटेज गुणे में। वही कंपेयर करेंगे जो हमें दिया है मान। ठीक है, और उसके बाद में जो पूछा जा रहा है वो गुणे में कर लेंगे। ये कह रहा है कितने रुपए में बेचा मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, 12% लाभ हो रहा है, 12% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अगर हानि हो तो 100 में से घटाना है, अगर लाभ हो तो जोड़ देना है। तो 12% लाभ उसे पाना है तो क्या करेगा, 100 में 12 जो 112, यानी 112 का मान निकालना है। ठीक है, अब गुणा काट लेंगे इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब गुणा कर लेंगे, डबल जीरो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसका 22,400 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य स्कूटर का, ये हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया है, सुरेश 26,000 रुपये में एक बाइक खरीद कर उसे 18% हानि पर बेच दिया। तो सुरेश ने क्या किया, 26,000 में खरीदी, ठीक है, तो एक क्रय मूल्य हो गया। सुरेश ने खरीद कर और उसे 18% हानि पर बेचा, तो कितने रुपए बाइक उसने कितने में बेची। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे जो मान दिया है 26,000 लिख लेंगे। ठीक, अब ये क्या है, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, 26,000 में खरीदी है तो क्रय मूल्य है। तो हमने आपको बताया क्रय मूल्य का हम परसेंटेज 100 ही मानते हैं, तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का परसेंटेज 100, तो बटे में 100 कर लेंगे। क्रय मूल्य के अपान में क्रय मूल्य का परसेंटेज, मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है वो गुणे में। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है सुरेश ने बाइक कितने रुपए में बेची, तो बेची यानी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य हमने कहा था या तो 100 से ज़्यादा होगा या तो 100 से कम होगा, तो लाभ होगा तो 100 से जोड़ देते हैं ये वाला परसेंट, हानि होता है तो घटा लेते हैं। तो 100 में से ये हानि हो रही है तो 100 में से इसको घटा लेना है, तो 100 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 182 बचेगा। तो 82 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हानि पे बेचा है 18%, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 82 तो रह जाएगा। तो अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 260 और 82 की गुणा करनी है, अब यहाँ पे कर सकते हैं।
260 और 82 गुना, ये हो जाएगा 0, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 8 छंग 0, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4 20, 0 2 8 13 के 3 21, तो आ जाएगा 21,320। तो 21,320 रुपये ये हो जाएगा एसपी। ये एसपी पूछा जा रहा है, सीपी दिया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चीज़ है, जो मान है, उसके अपान में वही परसेंटेज आएगी। कभी कभी क्रय, जरूरी नहीं क्रय मूल्य हो 100 ही लिखा, जरूरी नहीं 100 लिखा जाए। यहाँ पर ये क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य का परसेंटेज, विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज, अगर क्रय विक्रय का अंतर होगा तो क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय के परसेंटेज के अंतर लिख, जो मतलब जैसा ये मान होगा वैसा ही अपान में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में वही वो परसेंटेज लिखी जाती है जो पूछा जा रहा है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रीता ने अपनी घड़ी 700 रुपये में बेच दी और 40% का लाभ हुआ, यानी 40% पर उसने बेची, समझो ठीक है, 700 में बेची। घड़ी को उसने कितने रुपए में खरीदी थी, यानी घड़ी को, अब की इसमें देखो दूसरा पूछा जा रहा है। पिछले सवाल जो लगाया आपने उसमें सेलिंग प्राइस पूछी जा रही थी, कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, यानी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य दिया था। यहाँ पे क्या है, घड़ी 700 रुपये में बेच दी, विक्रय मूल्य बेचा है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दे दिया है 700 रुपये, ठीक है। अब हमने आपको पीछे बताया, कई बार 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 बताते हैं, इस चीज़ को याद रखो कि जो ये मान है इसी का परसेंटेज आएगा। ये 700 बेच दी, विक्रय का मान है, बेचा है तो विक्रय है, और विक्रय का परसेंटेज हमने कहा था, लाभ हो तो 100 में जोड़ दिया जाएगा, हानि हो तो 100 में से घटा दिया जाएगा, वही तो अपान में विक्रय का ही परसेंटेज आएगा। कितना हो जाएगा, 40% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज हो जाएगा 100 और 40 जोड़ लेंगे 140, अपान में 140 लिखा जाएगा, ठीक है। और घड़ी को कितने में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, और क्रय मूल्य को हमने आपको बताया कि 100 ही मानते हैं, क्रय मूल्य का परसेंटेज 100 ही माना जाता है। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 14 पंचे 70, तो ये हो जाएगा 100 पंचे 500, तो 500 रुपये ही आंसर हो जाएगा। 500 रुपये में उसने खरीदी थी और 40% का लाभ लेके उसे 700 में बेच दिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहन ने अपनी घड़ी 900 रुपये में बेच दी, ठीक है, उसे 40% की हानि हुई, उसने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा यानी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, खरीदा क्रय मूल्य, ठीक है। तो सीपी पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे, जो मान दिया है वो लिख लेंगे, और 900 रुपये में बेच दी यानी ये विक्रय का मान हो गया, और विक्रय का परसेंटेज कितना होगा, 40 हानि हो रही है, तो 100 में से 40 घटा लो, कितना बचेगा 60, तो ये विक्रय का परसेंटेज 60% हो जाएगा, क्योंकि 40% हानि है, ठीक है। तो 100 में से 40 हमने घटा लिया, विक्रय के पान में विक्रय का परसेंटेज गुणे में क्रय मूल्य का परसेंटेज, घड़ी को कितने में खरीदी जाती है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज 100 होता है। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंचे 30, तो कितना इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 1500 यानी 1500 रुपये में इसने घड़ी को खरीदा, ये 1500 रुपये ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपये में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई, 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर जो वैल्यू दी है वो उतार लेना है, 480 यानी 480। अब 480 क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, 480 में बेच दी, विक्रय मूल्य है, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य है कितने परसेंट का, 40% हानि का है विक्रय मूल्य। जब 40% हानि का है तो कितने परसेंट का हो गया, 40% को इसमें से हम कम कर देंगे, विक्रय मूल्य होगा या तो वो 100% से ज़्यादा होता है या 100% से कम होता है। लाभ होता है तो लाभ को 100 में जोड़ दिया करो, अगर हानि है तो 100 में से घटा लिया करो। ये विक्रय मूल्य है, रुपयों में ये है, परसेंटेज में क्या होगा, 40% हानि है तो 100 में से 40 घटा दो, 60 होगा, तो ये 60% का हो गया मान, 100 में से 40 घटा लिया। मल्टीप्लाई में देखो, अगर क्रय मूल्य पूछा जाता, खाली क्रय मूल्य, तब तो यहाँ 100 कर लेते, क्योंकि क्रय मूल्य का परसेंटेज 100 होता है, ठीक है, लेकिन 100 ये क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो 100 नहीं लिखेंगे, अभी तक पीछे क्रय मूल्य पूछा जा रहा था तो 100 लिखते थे। ये कह रहा है 30% लाभ लेने के लिए कितने में बेचे, तो अगर 30% कोई लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, वो 130 में बेचेगा। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, कोई चीज़ बेचने की बात आए, लाभ हो तो 100 में जोड़ दिया करो अपने पास से 100, क्योंकि परसेंट 100 का होता है, हानि हो तो घटाए 30। अगर कोई भी चीज़ हम लाएं 30% लाभ पर बेचे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 130% में बेचेंगे, 130% में, क्योंकि 100% तो हमारा क्रय मूल्य आएगा, 30% एक्स्ट्रा लाभ आएगा, तो इसको 130 में बेचना पड़ेगा उसे, क्योंकि 30% लाभ लेगा तो वो 130 में बेचेगा। ठीक है, अब काट लो इसे, ये कट गया, 6 8 48 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 13 8 104 हो गया, अब एक जीरो, यानी 1040 रुपये में अगर बेचे वो तो 30% का उसे प्रॉफिट होगा। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, रेनू ने अपनी घड़ी रुपये 960 में बेच दी और 20% का लाभ हुआ, यानी 20% लाभ पर बेची तो 960 में बेची। अब कह रहा है कि 60% लाभ अगर उसे प्राप्त करना है तो वो कितने में बेचे, 960 में बेचता है, जब रेनू घड़ी 960 में बेचती है तो 20% का फायदा होता है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम 60% रेनू फायदा लेना चाहे 60% का तो उसे कितने में बेचनी होगी। तो पहले जो दिया है वो लिख लो 960, लेकिन 960 में बेच दी तो ये विक्रय मूल्य हो गया, बेचना विक्रय मूल्य, और बेचा है कितने परसेंट पे, 20 पे लाभ है, 20 तो लाभ है, तो लाभ को 100 में जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा 120 120, तो 120 पे विक्रय मूल्य 120% पे हो गया। ठीक है, अगर खाली लाभ दिया हो तो हम बटे में 20 लिखेंगे, लेकिन ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में 100 और लाभ को जोड़ देते हैं तो 120% हो गया। गुणे में कह रहा 60% लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा, 160 का मान निकालना होगा, तो 160 का मान निकालना होगा। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 8 96, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 8 128 और ये 0, तो 1280 रुपये में उसे बेचना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहन ने अपनी घड़ी 520 रुपये में बेच दी और उसे 30% का लाभ हुआ। ठीक है, 30% का लाभ हुआ जब 520 में बेचा उसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 520 और 520 में बेचा, ये विक्रय मूल्य है, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य को 100, लाभ को 100 में जोड़ देंगे, 130 हो जाएगा, विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और कह रहा है कि 45% हानि पर, जब 45% हानि पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य का परसेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 45 को हम घटा लेंगे, क्योंकि लाभ को इसमें देखो 30 है, ये जोड़ा हमने, अगर हानि होता तो ये घटाते, लेकिन ये लाभ था तो जोड़ लिया। और फिर कह रहा है ये 45 कह रहा है तो 100 में से 45 घटाएंगे, कितना 55 ही तो बचेगा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ये काट लिया, 13 चक्कू 52, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, तो 220 रुपये राइट आंसर हो जाएगा, 220 रुपये। अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, मोनी ने अपनी घड़ी 500 रुपये में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई। ठीक है, तो 500 में बेच दी, ये 500 सेलिंग प्राइस हो गया, 40% की हानि पे बेचा है, तो ये 40% हानि का मान कितना रुपये, तो 500 है, परसेंट में मान हो जाएगा 60 का, क्योंकि 100 में से 40 को हम घटा देंगे, 40 का उसे लॉस हुआ है, तो परसेंट 60% की वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई में ये कह रहा है कि अगर 15% हानि पर बेचा जाए, 15% हानि कह रहा है, तो 100 में से 15 यहाँ पे ये तो मान ये हो गया, ये 15 की हानि कह रहा है, तो 100 में से 15 को जब घटाएंगे कितना बचेगा, 85 ही तो बचेगा, 5 5 10 और 85 का मान पूछ रहा है, 85% का मान पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 तो कटेगा नहीं, तो अब यहाँ पे 6 से 3 से कट जाएगा, देखो 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 बचा, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, सवाल गलत तो नहीं है, देखो हाँ यहाँ पे जरा डाटा में मिस्टेक है, ये 500 नहीं है, 540 है यहाँ पे, ये कितना है 540 है, वो टाइप करने में थोड़ा, वो लिखने में थोड़ा क्वेश्चन में गलती थी वहाँ पे, ये 540 है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो 540 है यहाँ पे, ये हो गया। अब काट लेंगे, ये 3, ये देखो ऐसे, ये है, फिर से चलो काट लें, यहाँ पे देख लो आप, ये 540 है और ये विक्रय मूल्य है, यानी 40% हानि का है, तो ये 60% का वैल्यू हो गया।
और विक्रय का कह रहा है 15% पर विक्रय मूल्य कह रहा है, तो 15% यानी हानि कह रहा है, 100 में से 15 घटाएंगे 85% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 0 से 0 काट दिया, 6 नाम 54, 9 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पचे 45, 4 हासिल हो गया, 9 टे 72 और 4 72 और 4 76, 76 यानी 765 रुपये विल बी द राइट आंसर। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको प्रश्न जितने ज़्यादा मिले आप प्रयास करें इस मेथड से। ठीक है, और कई मेथड हैं, हम आपको अधिक से अधिक बताएंगे। और अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद में हम आगे के टॉपिक के जितने भी कंपटीशन लेवल के आते प्रश्न हैं सब आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।